क्या आप जानते हैं, एक सीक्रेट है जो सबके सामने है पर दिखता नहीं। ये सीक्रेट हमारे आसपास है, हमारे भीतर है, और फिर भी हम इसे अनदेखा कर देते हैं। ये सीक्रेट है शिवा का, उनकी पावर का। शिवा जो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों के देवता हैं, उनकी शक्ति का रहस्य ये है अर्धनारीश्वरा का सीक्रेट। हाफ मैन हाफ वुमन। अर्धनारीश्वरा जो शिवा और पार्वती का संयुक्त रूप है, एक डिवाइन बैलेंस का प्रतीक है, एक बीइंग जो परफेक्टली बैलेंस्ड है। यिन और यांग की तरह अर्धनारीश्वरा भी ड्युअलिटी और यूनिटी का सिंबल है। अर्धनारीश्वरा की कहानी एक जर्नी है। ये जर्नी हमें एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड तक ले जाती है, हिंदू मिथोलॉजी के हार्ट तक का जर्नी। ये मिथोलॉजी हमें सिखाती है कि बैलेंस और हार्मनी कैसे प्राप्त करें। ये फॉर्म सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये फॉर्म हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाता है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि हम सब में डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज का बैलेंस है। रियलिटी कैसी है, इस बारे में एक स्टेटमेंट। ये हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को समझने में मदद करता है। अर्धनारीश्वरा को समझना मतलब यूनिवर्स को समझना है, खुद को समझना है। ये हमें सेल्फ अवेयरनेस और कॉस्मिक अवेयरनेस की ओर ले जाता है। क्या आप तैयार हैं इस एंशिएंट विजडम को अनलॉक करने के लिए? ये विजडम हमें हमारे भीतर की शक्ति और पोटेंशियल को पहचानने में मदद करता है। शुरुआत में ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, उनके सामने एक चैलेंज आया। उन्होंने यूनिवर्स बनाया था, लेकिन वो लाइफलेस था, स्टैग्नेंट था। उनकी क्रिएशंस में फ्लॉज थे, वो आगे नहीं बियाज पा रहे थे। यूनिवर्स टाइम में फ्रीज हो गया था। ब्रह्मा जी परेशान थे, उन्हें पता था कि उन्हें हेल्प चाहिए। वो शिवा जी के पास गए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर हैं। शिवा जो डिस्ट्रॉयर हैं, वो चेंज लाने वाले भी हैं। ब्रह्मा जी ने शिवा जी से विनती की, सॉल्यूशन मांगा। यूनिवर्स का फेट उनके हाथ में था। शिवा जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनी। ब्रह्मा जी ने बताया कि यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी कमी है। उन्हें प्रॉब्लम समझ आ गई। यूनिवर्स में एक चीज की कमी थी। यह कमी इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसके बिना सृष्टि का संतुलन नहीं बन सकता था। फेमिनिन प्रिंसिपल की कमी थी, शक्ति की कमी थी। शक्ति जो सृजन की शक्ति है, जो जीवन का आधार है, उसकी अनुपस्थिति से यूनिवर्स अधूरा था। शक्ति के बिना कोई क्रिएशन नहीं हो सकता, कोई लाइफ नहीं हो सकती। यूनिवर्स में जीवन का संचार करने के लिए शक्ति का होना अनिवार्य था। शिवाजी को समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि यूनिवर्स में संतुलन लाने के लिए उन्हें खुद को बदलना होगा। उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। उन्होंने खुद को दो हिस्सों में बांट लिया। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक डिवाइन प्रक्रिया थी, जिसमें शिवा ने अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को एक साथ लाया। उनके राइट साइड से शिवा प्रकट हुए, लेफ्ट साइड से शक्ति। यह एक अद्वितीय और डिवाइन यूनियन था, जिसमें दोनों एनर्जीज का परफेक्ट बैलेंस था। और इस तरह अर्धनारीश्वरा का जन्म हुआ। अर्धनारीश्वरा जो आधे पुरुष और आधे स्त्री का प्रतीक है, यूनिवर्स में संतुलन और सृजन की शक्ति का प्रतीक बना। द डिवाइन हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल का परफेक्ट यूनियन। अर्धनारीश्वरा ने यूनिवर्स में एक नई ऊर्जा और संतुलन का संचार किया, जिससे सृष्टि का चक्र पूरा हुआ। अर्धनारीश्वरा एक पावरफुल सिंबल है। यह हर चीज में जो ड्युअलिटी है उसे रिप्रेजेंट करता है। यह दिखाता है कि ऑपोजिट्स अलग नहीं होते, वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। शिवा जो मैस्कुलिन है, वो कॉन्शियसनेस है। शक्ति जो फेमिनिन है, वो एनर्जी है। साथ में वो एग्जिस्टेंस की फैब्रिक बनाते हैं। ये यूनियन इक्वल्स का मर्जर नहीं है, ये बाउंड्रीज का कंप्लीटली डिसॉल्व होना है। शिवा और शक्ति अलग नहीं हो सकते, जैसे सूरज और उसकी रोशनी, जैसे लहर और समंदर। एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पार्ट 5, पार्वतीज यर्निंग टू शेयर शिवाज बीइंग। पार्वती जो शक्ति का रूप है, वो भी ये यूनियन चाहती थीं। पार्वती, द एम्बॉडीमेंट ऑफ शक्ति, yearned for a union that transcended the physical and the spiritual. She desired to merge her essence with Shiva, to become one with his divine presence. This longing was not just a fleeting wish, but a deep, profound aspiration that consumed her every thought and feeling. वो शिवा को पूरी तरह experience करना चाहती थी। She wanted to experience Shiva in his entirety,
to feel his presence in every breath she took, in every beat of her heart. Parvati's desire was to share in Shiva's divine essence, to understand the mysteries of the universe through his eyes. उनके हर thought, हर feeling को share करना चाहती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की। She undertook severe penance, meditating for years in solitude, performing rituals with unwavering dedication. Her devotion knew no bounds, and her love for Shiva was pure and unyielding. उनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी. Her devotion was limitless, a testament to her unwavering faith and love. Parvati's penance was a journey of self-discovery, a path that led her closer to the divine. शिवा उनके प्यार से भावुक होकर उन्हें वरदान देना चाहते थे. Shiva, moved by her love and devotion, wished to grant her a boon. He was deeply touched by her unwavering commitment and the purity of her heart. लेकिन पार्वती कुछ और profound चाहती थी. But Parvati sought something far more profound. She did not desire material gifts or worldly blessings. उन्हें वरदान नहीं चाहिए था. She did not want a boon. Parvati's yearning was for a deeper connection, a union that transcended the physical realm. वो शिवा के साथ एक होना चाहती थी. She wanted to become one with Shiva, to merge her soul with his, to share in his divine essence. उनके अस्तित्व में विलीन हो जाना चाहती थी. She wished to dissolve into his existence, to lose herself in his divine presence. उनकी आंखों से यूनिवर्स को देखना चाहती थी. She wanted to see the universe through his eyes, to understand the mysteries of creation from his perspective. Parvati's yearning was a testament to the depth of her love and devotion, a love that sought to transcend the boundaries of the physical world and merge with the divine. Part 6. The Ultimate Merger. अर्धनारीश्वरा emerges. शिवा पार्वती के निस्वार्थ प्रेम से प्रेरित होकर मान गए. उन्होंने उन्हें अपने पास खींच लिया, उन्हें गले लगा लिया और उस आलिंगन में वे एक हो गए. उनके शरीर, उनके मन, उनका पूरा अस्तित्व एक हो गया. अर्धनारीश्वरा पुनर्जन्म हुआ. इस बार यह प्रेम से जन्मा एक मिलन था. इस कृत्य का ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव पड़ा. इसने सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार किया. प्रेम, संतुलन, सद्भाव की ऊर्जा. ब्रह्मांड अब स्थिर नहीं रहा, यह जीवन से स्पंदित हो रहा था. पार्ट 7. द कॉस्मिक सिग्निफिकेंस, बैलेंस एंड हार्मनी. अर्धनारीश्वरा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीने का तरीका है. यह हमें बैलेंस की इंपॉर्टेंस सिखाती है. मैस्कुलिन और फेमिनिन ऑपोजिट नहीं है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. जब हम अपने अंदर दोनों एस्पेक्ट्स को अपनाते हैं तो हम होलनेस अचीव करते हैं. हम अर्धनारीश्वरा जैसे बन जाते हैं. हम यूनिवर्स का एक छोटा सा रूप बन जाते हैं. पार्ट 8. अर्धनारीश्वरा's मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी. अर्धनारीश्वरा की कहानी हमारे लिए एक मैसेज रखती है. एक ऐसा मैसेज जो टाइम और कल्चर से परे है. ये एकता का मैसेज है, एक्सेप्टेंस का, प्यार का. ये हमें बताता है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं. हमें अपने डिफरेंसेस को अपनाना चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि अपनी डाइवर्सिटी में ही हमारी असली स्ट्रेंथ है. पार्ट 9. कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द डिवाइन विद इन. अर्धनारीश्वरा एक पावरफुल रिमाइंडर है. एक रिमाइंडर की डिविनिटी हम सब के अंदर है. हम सब में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों क्वालिटीज होती हैं. हमें बस उन्हें पहचानना है, उन्हें अपनाना है, उन्हें अपने अंदर समाहित करना है. जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं. हम दुनिया में अच्छाई की शक्ति बन जाते हैं. हम अर्धनारीश्वरा जैसे बन जाते हैं. बैलेंस, हार्मनी और लव का एक प्रकाश स्तंभ.